ऑल राइट। तो लास्ट टाइम हमने बर्ट मॉडल देखा था, राइट? बर्ट मॉडल एग्जैक्टली क्या होता है एंड उसे किस तरीके से प्री ट्रेन किया गया था। सो बर्ट के प्री ट्रेनिंग के लिए कौन से 2 टास्क यूज किए गए थे? यस। बर्ट कैसे ट्रेन हुआ था? यूजिंग मास्क लैंग्वेज मॉडल एंड एक और टास्क कौन सा था? नेक्स्ट सेंटेंस प्रेडिक्शन। एग्जैक्टली, नेक्स्ट सेंटेंस प्रिडिक्शन। इसमें क्या हो रहा है मास्क लैंग्वेज मॉडल में? जैसे फिल इन द ब्लैंक की तरह एक वर्ड को ब्लैंक कर दिया जाएगा, फिर मास्क किया जाएगा एंड उस वर्ड को प्रिडिक्ट करना है, राइट? एंड नेक्स्ट सेंटेंस प्रिडिक्शन में क्या हो रहा है? कोई भी 2 सेंटेंसेस दिए जाएंगे, वो एक दूसरे के बाद आते हैं या नहीं, ये प्रिडिक्ट करना था। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, जो बर्ट मॉडल है वो लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरीके से कर पा रहा है, राइट? जो जो भी आप उसे इनपुट दे रहे हैं, इनपुट की अंडरस्टैंडिंग हो रही है एंड इस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस के ऊपर वो क्या करता है, कॉन्टेक्स्ट वेक्टर बिल्ड कर रहा था। एंड वहां पे जो कुछ स्पेशल टोकन थे CLS एंड SCP, क्या मीनिंग होता है इन दोनों का? यस। Classification and separation. Separation tells us where the next sequence is separating from the previous one, and the classification will tell us the final output. एग्जैक्टली, राइट। तो सेपरेशन फॉर सेपरेटिंग 2 सेंटेंस, और इसे हम स्टार्ट ऑफ सीक्वेंस एंड एज एंड ऑफ सीक्वेंस भी यूज करते हैं। एंड यहाँ पे इनपुट एम्बेडिंग, पोजिशनल एन्कोडिंग, इसके साथ साथ एक और टाइप की एम्बेडिंग ऐड हुई थी, सेगमेंट एम्बेडिंग। वो क्या होती है? यस, सेगमेंट एम्बेडिंग। Whether that token is coming from first sequence or second sequence. एग्जैक्टली, आपको 2 सीक्वेंसेस अगर एक साथ प्रोसेस करने हैं तो टोकन कौन से सीक्वेंस का है ये प्रिडिक्ट करने के लिए या फिर उसे अंडरस्टैंड करने के लिए हमने सेगमेंट एम्बेडिंग यूज की थी, राइट? एंड जब आपको क्लासिफिकेशन करना होता है बर्ट में, तो क्लासिफिकेशन कैसे होता है? कौन से टोकन से क्लासिफिकेशन होगा? CLS टोकन, राइट? एंड बर्ट मॉडल जो है अंडरस्टैंडिंग उसमें होती है, मींस जहां पे NLU के टास्क, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग वाले टास्क हम सॉल्व कर पा रहे हैं। बट क्वेश्चन आंसरिंग भी पॉसिबल है क्या विथ बर्ट? यस। Yes, it is possible, but not for the generation purpose. राइट, तो कौन से टाइप की क्वेश्चन आंसरिंग होगी? It's like we are providing the context and it will picking up the token from that particular context only. राइट, तो जस्ट हमने उसे नाम दिया था एक्सट्रैक्टिव क्वेश्चन आंसरिंग, राइट? एक्सट्रैक्टिव में क्या होता है, जस्ट वो फ्यू टोकन्स एज अ आंसर रिटर्न कर रहा है। बट अब्स्ट्रैक्टिव क्वेश्चन आंसरिंग क्या होती है, जिसमें आपका मॉडल आंसर जनरेट करेगा, ठीक है? ऑल राइट। एंड बर्ड के कुछ लिमिटेशन या बायस थे, तो हम बोल सकते हैं ये जो लैंग्वेज पे ट्रेन हुआ है उसके अकॉर्डिंगली जेंडर बायसेस बर्ड मॉडल में प्रेजेंट है, राइट? तो ये सारी चीजें क्लियर है बर्ड के बारे में? ऑल राइट। तो आज हम देखेंगे बर्ड को किस तरीके से फाइन ट्यून कर सकते हैं। मीन्स आपका कोई भी एक टास्क हो, उस टास्क के लिए बर्ड को फाइन ट्यून कैसे करना है, राइट? तो हमारा जो प्रोजेक्ट था लास्ट टाइम जो हमने किया था कंप्लेंट क्लासिफिकेशन, उसी डेटा के ऊपर हम बर्ड मॉडल को फाइन ट्यूनिंग करेंगे। तो अगर आप NLP का वो प्रोजेक्ट आपके रिज्यूम में लगाना चाहते हैं तो उसके साथ साथ ये बर्ड की फाइन ट्यूनिंग भी उसमें ऐड कर सकते हैं। तो स्टोरी जो भी आपने बनाई थी, स्टोरी एज इट इज रखना है। फिर उनको आप क्या बोल सकते हैं, हमने स्टार्टिंग में LSTM RNN का बिल्ड किया था, बट वी थॉट वी कैन इंप्रूव द मॉडल परफॉर्मेंस, फॉर दैट रीजन वी फाइन ट्यून बर्ड। समझ में आ रहा है? हमने सेम कंप्लेंट क्लासिफिकेशन के लिए पहले LSTM
RNN जो भी मॉडल थे उनको ट्रेन किया, बट हमें लगा कि हम उसकी परफॉर्मेंस एक्यूरेसी और थोड़ी इंप्रूव कर सकते हैं, एंड उस इंप्रूवमेंट करने के लिए हमने BERT मॉडल को सेम डेटा के ऊपर फाइन ट्यून किया है। ठीक है, जस्ट इतना स्टोरी में चेंज करना है, एंड फिर आप क्या कर सकते हैं, आगे आपने BERT को कैसे फाइन ट्यून किया वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये समझ में आ रहा है? जो भी आपने उस NLP के प्रोजेक्ट की स्टोरी बनाई थी उसमें इतना ही ऐड करना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। प्रॉब्लम स्टेटमेंट, प्रॉब्लम आपने कैसे अंडरस्टैंड किया, अगेन आपको डेटा कैसे मिला, अगेन क्लाइंट के साथ आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे थे, एवरीथिंग रिमेन सेम। ठीक है, तो कर सकते हैं। इवन क्या होता है ऐसे, इवन दो ये BERT 2018 में आया था, स्टिल मींस इसके प्रोजेक्ट उतने ज्यादा इंडस्ट्री में देखने को नहीं मिलते, रेयरली देखने को मिलते हैं। तो अगर आप एक लगाते हैं तो क्या होगा, एक हम बोलते हैं कि एक ऐसे प्लस पॉइंट हो जाएगा टू योर रिज्यूम। तो इवन LSTM तक लगाते हैं, दैट इज आल्सो सफिशिएंट, बट उसी में अगर आप BERT का भी ऐड कर देते हैं, दैट विल बी गुड। ठीक है, दैट विल बी बेटर। या फिर आप क्या कर सकते हैं, जो हमने LSTM तक किया था वो एक सेपरेट प्रोजेक्ट रखिए, एंड फिर एक जस्ट डिफरेंट स्टोरी बिल्ड कीजिए फॉर BERT फाइन ट्यूनिंग, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट, एंड होपफुली सब लोग प्रोजेक्ट अभी बिल्ड कर रहे होंगे, उनको जो मशीन लर्निंग के चाहिए, अगर उनको कोई मशीन लर्निंग के लगाने हैं, उनको कोई NLP के लगाने हैं, GenAI के तो हम लेने वाले हैं आगे। बट आपका जितना भी एक्सपीरियंस है, राइट, आपका 2 years का एक्सपीरियंस है, तो GenAI एंड NLP का जो हमने लिया था दैट इज सफिशिएंट। उससे ज्यादा अगर एक्सपीरियंस आ रहा है तो एटलीस्ट 1 आपको मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट लगाना होगा, या फिर कोई भी लगा सकते हैं, NLP का लगा सकते हैं, डीप लर्निंग, जो भी आपको बेटर लगता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली पहले प्रोजेक्ट एंड रिज्यूम बिल्ड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे स्टूडेंट का मैंने देखा है कि इसी के ऊपर वो अटके रह जाते हैं, 2 months 3 months इसी में चले जाएंगे आपके, आपका प्रोजेक्ट एंड आपका रिज्यूम बिल्ड नहीं होगा। इसीलिए अभी के अभी ये दोनों चीजें आपको बिल्ड करना है। ठीक है, ऑलराइट, एटलीस्ट प्रोजेक्ट को बिल्ड कीजिए, रिज्यूम कैसे बिल्ड करना है, उसमें क्या क्या चीजें ऐड करनी है, क्या स्किल्स ऐड करनी है, वो हम आगे देखेंगे, बट एटलीस्ट प्रोजेक्ट आपके रेडी रखिए। ठीक है, तो जस्ट हमें क्या करना है, किसी को याद है प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या था लास्ट टाइम जो हमने कंप्लेंट क्लासिफिकेशन का प्रोजेक्ट देखा था? We were receiving the complaint from the users and we have to classify those complaints into multiple classes. एग्जैक्टली राइट। तो आपको क्या हो रहा है, कंप्लेंट रिसीव हो रही है फ्रॉम यूजर्स, एंड उन कंप्लेंट को स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करना है। मींस उसके लिए आपको क्या करना है, उनको क्लासिफाई करना था। फिर हमने उसको डिटेल में देखा था, आपको बिजनेस पर्सपेक्टिव से कैसे अंडरस्टैंड करना है, टेक्निकल पर्सपेक्टिव से कैसे अंडरस्टैंड करना है, ऑल द थिंग्स हमने डिटेल में कवर किया। आपको डेटा कैसे मिला था, इसके लिए डेटा का क्वेश्चंस बहुत पूछे जाने की चांसेस है, बहुत ज्यादा चांसेस है। कैसे मिला डेटा? यस, कैसे मिला था डेटा, किसी को याद है? क्लाइंट डेटाबेस। एग्जैक्टली, सो क्लाइंट ने उनका हिस्टोरिकल डेटा उनके डेटाबेस में स्टोर किया था, उस डेटाबेस का एक्सेस आपकी टीम को प्रोवाइड किया, फिर हमने उस डेटा को एक्सट्रैक्ट किया था। ठीक है, यही क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू में आने के चांसेस होते हैं, इसीलिए जो भी आपकी स्टोरी है प्रॉपरली बिल्ड कीजिए। ऑलराइट, तो वही डेटा है हम यहाँ पे रीड कर रहे हैं, एंड उसको क्या करना है, कैसे EDA किया था हमने, प्री प्रोसेसिंग किया था, वो सब कुछ हमने डिटेल में देखा है। जस्ट हम यहाँ पे करेंगे, क्योंकि क्या हुआ था उसमें बहुत सारे अननेसेसरी कॉलम थे, राइट, जस्ट 2 कॉलम्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम क्या करेंगे, अननेसेसरी कॉलम्स ड्रॉप करेंगे। ठीक है, अगेन नल वैल्यूज, नल वैल्यूज के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन थे, बट स्टिल वी चूज ड्रॉप एनी। क्यों? more than 50%. राइट, तो एक तो सफिशिएंट डेटा था इवन आफ्टर ड्रॉपिंग नल वैल्यूज, सफिशिएंट डेटा था ट्रेनिंग के लिए, एंड मोर देन अराउंड 65% समथिंग आपका नल वैल्यूज थी। उसको अगर हम जनरेट करते या फिर ऑगमेंटेड डेटा क्रिएट करते तो क्या होता, आपका मॉडल उसके ऊपर ओवरफिट होने के चांसेस थे, इसलिए हमने सिंपली ड्रॉप करना बेटर ऑप्शन समझा। तो यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है। उसके बाद जो
बहुत सारे जो डिपार्टमेंट थे या फिर क्लास थे रिलेटेड थे, तो उसको हमने कैसे हैंडल किया था? यस, So similar classes we categorize into some five-fold categories like loan, card, services. यस। सो जो भी सिमिलर क्लासेस है उनको हमने मर्ज किया था, सिंपली मर्ज किया था। बट ये आपको कैसे पता चला कौन से सिमिलर है, मर्ज कैसे करना है? बिजनेस डोमेन से बात करके। एग्जैक्टली, डोमेन एक्सपर्ट से। वी डिस्कस विद डोमेन एक्सपर्ट, वी डिस्कस विद क्लाइंट, उनसे हमें पता चला कौन से मर्ज करने, राइट? तो उसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे मर्ज किए। यहाँ पे मर्ज हो रहा है। उसके बाद जस्ट हमने बेसिक और टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग की थी, राइट, जिसमें लोअर केस किया था, नॉन अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स रिमूव किए थे, एंड जो मास्किंग थी एक्स एक्सेस ऐसे उन्होंने मास्क किया था, वो मास्किंग रिमूव कर रहे हैं। तो ये भी अप्लाई कर लेते हैं। एंड अगेन आपका डेटा इम्बैलेंस था, तो इम्बैलेंस डेटा सेट को हमने कैसे हैंडल किया था? क्लास वेट क्लास वेट से, राइट? आपके पास मल्टीपल ऑप्शन थे बट वी चूज क्लास वेट, ठीक है। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ चूजिंग क्लास वेट्स हम अंडर सैम्पलिंग को चूज करेंगे। इसका रीजन है कि बर्ट हो या फिर कोई भी प्री ट्रेन्ड मॉडल आपको बेटर रिजल्ट देगा विथ फ्यूअर डेटा सैंपल्स, मींस उतने ज्यादा अगर डेटा पॉइंट्स नहीं भी है तो भी आपको बेटर रिजल्ट मिल जाता है, ठीक है। एंड बर्ट जैसे मॉडल को फाइन ट्यूनिंग करने के लिए आपको कंप्यूटेशनल कॉस्ट ज्यादा लगती है, तो फॉर दीज टू रीजंस अंडर सैम्पलिंग इज अ बेटर चॉइस, ठीक है। सो बर्ट में अगर आप बर्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आप बर्ट में क्या बोल सकते हैं, बर्ट के लिए हमने अंडर सैम्पलिंग किया था। अंडर सैम्पलिंग में क्या होता है? Majority carriers are removed. यस, मेजॉरिटी। We reduce other classes to the minor class. एग्जैक्टली। सो यहाँ पे जो भी मेजॉरिटी क्लासेस है उनके नंबर ऑफ सैंपल्स हमें रिड्यूस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा लेस क्लासेस किसके हैं? सर्विसेज के, अराउंड 35,000 है। तो हम क्या कर सकते हैं, बाकी सारे क्लासेस के नंबर 35,000 कर सकते हैं, ठीक है। ऑल राइट। बट यहाँ पे हमने क्या किया है, जस्ट ये सब कुछ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या कर रहे हैं, जो भी एक सैंपल डीएफ नाम का एक डेटा फ्रेम, एम्प्टी डेटा फ्रेम हमने क्रिएट किया है। पीडी डॉट डेटा फ्रेम से क्या हुआ, एम्प्टी डेटा फ्रेम क्रिएट हो रहा है। एंड अगेन उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, फॉर डिपार्टमेंट इन डीएफ प्रोडक्ट डॉट यूनिक। इसका मतलब क्या होगा, जितने भी डिपार्टमेंट है यूनिक में, राइट, जितने भी यूनिक डिपार्टमेंट है हर किसी के ऊपर हम लूप कर रहे हैं। एंड लूप करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, एक टेम्पररी डेटा फ्रेम बिल्ड कर रहे हैं। एंड उसमें क्या होगा, डीएफ प्रोडक्ट इक्वल टू डिपार्टमेंट, मींस क्या होगा, पहले हम जस्ट लोन के जितने भी रोज है इस टेम्प डीएफ में लेंगे, उसके बाद क्रेडिट रिपोर्ट के जितने भी रोज है उसको इस टेम्प डीएफ में ले लेंगे। ये समझ में आ रहा है यहां तक? एंड देन उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ये जो सैंपल डीएफ है उसमें हम कंकैट कर रहे हैं, मींस उसको ऐड कर रहे हैं। क्या ऐड कर रहे हैं, इस टेम्पररी डीएफ का। तो आपके जस्ट रैंडमली सैंपल डीएफ ऑफ सैंपल क्या होता है, जैसे डीएफ ऑफ हेड होता है उसी तरीके से डीएफ ऑफ सैंपल क्या होता है, सैंपल कौन से भी डेटा पॉइंट्स दिखाएगा वो शो करेगा। एग्जैक्टली। डीएफ ऑफ हेड में क्या होगा, तो आपके जितनी भी आप वैल्यू प्रोवाइड करें उतने तो आपके सैंपल्स दिखाता है, तो आपके रोज दिखाएगा। बट डीएफ ऑफ सैंपल क्या करेगा, रैंडमली आपके होल डेटा सेट में से रैंडमली कितने वैल्यूज लेने। तो हम यहाँ पे 1000 ले रहे हैं, बट यहाँ पे क्या है, हम कोलैब का जीपीयू यूज कर रहे हैं फॉर कंप्यूटेशन कंस्ट्रेंट, हम 1000 ले रहे हैं। बट आप क्या बोल सकते हैं, वी चूज 35,000 सैंपल्स पर क्लास, ठीक है। ये कैसे हो रहा है, ये समझ में आ रहा है क्या, सैंपल डीएफ कैसे क्रिएट हो रहा है? सिंपली हम क्या कर रहे हैं, हर एक क्लास की रैंडम 1000 सैंपल्स इस सैंपल डीएफ में ऐड कर रहे हैं, ठीक है। जस्ट इंस्टेड ऑफ 1000 आपको जब प्रोडक्शन लेवल का प्रोजेक्ट बताना है आपको 35,000 बोलना है। एंड 35,000 सैंपल्स पर क्लास, दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर फाइन ट्यूनिंग बर्ड, ओके। ऑल राइट।
एंड यहाँ पे अभी क्या है, हर एक क्लास के 1000 सैंपल्स हमने क्रिएट किए हैं। अगेन यहाँ पे ये लोन क्रेडिट रिपोर्ट है, तो हम सिंपली क्या कर रहे हैं, उसको रिप्लेस करेंगे, लोन को 0 से, क्रेडिट रिपोर्ट को 1 से, ठीक है। एंड अभी क्या हुआ, 0, अगेन क्रेडिट रिपोर्ट क्यों रह गया, क्रेडिट, ओके, इसको स्मॉल करना पड़ेगा बिकॉज हमने ऊपर आई थिंक स्मॉल किया था। ऑलराइट, सारे वैल्यूज अभी क्या है, 0 1 इस तरीके से नंबर में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो इसको आप CSV में स्टोर कर सकते हैं या फिर कुछ भी कर सकते हैं। तो आपका डेटा यहाँ तक रेडी है। ये सब कुछ हमने ऑलरेडी प्रीवियसली किया है, बट स्टिल ये सब कुछ क्लियर है, इसमें किसी कुछ डाउट? एंड इसको भी उसी तरीके से एक्सप्लेन करना है जैसे हमने प्रीवियसली किया था, राइट। क्या क्या किया था हमने, जब आपको कॉलम को देख रहे थे, आपके पास जस्ट 2 कॉलम्स इंपॉर्टेंट थे जिनमें आपका इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था। बाकी के जैसे डेट, रिसीव डेट थी, या फिर ऐसे समथिंग अनरिलेटेड कॉलम थे, उसलिए हमने उनको ड्रॉप कर दिया। नल वैल्यूज, बहुत सारी नल वैल्यूज थी, ड्रॉप कर दिया। क्लास वेट्स, आफ्टर डिस्कशन विथ क्लाइंट डोमेन एक्सपर्ट, क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, राइट। ये प्री प्रोसेसिंग जस्ट हम जब ईडीए कर रहे थे, बेसिक ईडीए से रिप्लेस कर दिया, राइट। तो ये सब कुछ बेसिक चीज है। इम्बैलेंस हमने कैसे हैंडल किया, मल्टीपल मेथड थी, क्लास वेट था, और सैम्पलिंग थी, अंडर सैम्पलिंग थी, हमने जो भी चूज की वही क्यों चूज की, इन सबको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये सारी चीज क्लियर है, इसमें किसी कुछ डाउट? ऑल राइट, तो अभी हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको बर्ड को फाइन ट्यून कैसे करना है। तो कोई भी मॉडल अगर आप इस ट्रांसफॉर्मर्स लाइब्रेरी का यूज करके फाइन ट्यून कर रहे हैं, तो आपको डेटा फ्रेम, CSV किसी भी फॉर्मेट में नहीं चलेगा। तो उसके लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है, दैट इज डेटा सेट्स। तो हगिंग फेस की एक स्पेसिफिक लाइब्रेरी है डेटा सेट्स नाम की। सो उस डेटा सेट्स लाइब्रेरी में ही आपको क्या करना होगा, आपका सारा डेटा कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, ऑलवेज आपके डेटा को हगिंग फेस डेटा सेट्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा सेट्स के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। एंड ये भी क्या है, एक लाइब्रेरी है फ्रॉम हगिंग फेस की जो इकोसिस्टम है उसमें से एक लाइब्रेरी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ऑल टाइप ऑफ must be converted to Hugging Face डेटा सेट, ठीक है। हगिंग फेस डेटा सेट्स का एक फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट में डेटा को कन्वर्ट करना होता है। ये समझ में आ रहा है? ओके, तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले उस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है। पिप इंस्टॉल डेटा सेट्स नाम की लाइब्रेरी है, उसे हम पहले इंस्टॉल करेंगे। ठीक है। एंड जो हगिंग फेस के मॉडल्स थे उनको हम कैसे डाउनलोड कर रहे थे? यस, हगिंग फेस के मॉडल्स को हम कैसे डाउनलोड कर रहे थे? सर मॉडल में जाके एनएलपी में जाकर टास्क में जाके एनएलपी में जाके करते डाउनलोड। यस, मॉडल को हगिंग फेस आपके ऊपर चेक करते थे, बट आपको यहाँ पे कोड में करना होगा। तो सर ऑटो मॉडल यूज करके करते हैं। एग्जैक्टली, ऑटो मॉडल, राइट। ऑटो मॉडल से आपके मॉडल डाउनलोड होते हैं। तो यहाँ पे हम जब मॉडल्स देखते हैं तो जितने भी मॉडल्स है, अराउंड 2 मिलियन मॉडल्स है, सारे मॉडल्स हम डाउनलोड कर सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे डेटा सेट्स है, तो अराउंड 5 लाख डेटा सेट्स अवेलेबल है। तो किसी भी अगर टास्क के लिए आपको कोई डेटा सेट चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आके कोई भी डेटा सेट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये ओपन एआई ने कोई डेटा सेट रिलीज किया है, ठीक है। तो इसमें में भी उन्होंने किस बात का डेटा सेट्स है, इसके बारे में कहीं पे इंफॉर्मेशन होगी यहाँ पे नीचे। यस, सम टास्क जीडीपी एनएस इंक्लूड नॉट सेफ फॉर वर्क, मीन्स जो यस यहाँ पे है कुछ इस टाइप का कंटेंट है, वल्गर लैंग्वेज, पॉलिटिकल कंटेंट, जो आपके टास्क में रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहिए। उसके लिए एक
ऐसा कुछ डेटा दिया है। अगर आपको ये डेटा भी यूज करना है तो ये भी आपको पहले डाउनलोड करना पड़ेगा कहीं से, राइट। तो ये डाउनलोड, जैसे हम मॉडल डाउनलोड करने के लिए कौन सी लाइब्रेरी यूज कर रहे थे? यस, ऑटो मॉडल तो कर रहे थे, बट ऑटो मॉडल एक लाइब्रेरी का क्लास था। कौन सी लाइब्रेरी थी वो? ट्रांसफॉर्मर्स। यस, ट्रांसफॉर्मर्स लाइब्रेरी का यूज कर रहे थे। उसी तरीके से अगर आपको डेटा सेट्स डाउनलोड करने हैं यहाँ से, तो हम डेटा सेट्स का यूज करेंगे, ठीक है। एंड नॉट जस्ट फॉर डाउनलोडिंग, फॉर एनी पर्पज। जो आपका डेटा है, आपको उस डेटा को भी इस डेटा सेट्स फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करना है, सारी चीजें देख लेते हैं। सबसे पहले डाउनलोड कैसे करना है। डाउनलोड डेटा सेट फ्रॉम हगिंग फेस हब। सिंपल। उसके लिए आप क्या करना है, फ्रॉम डेटा सेट्स इंपोर्ट लोड डेटा सेट। एंड यहाँ पे डेटा सेट नाम से या फिर डेटा नाम से हम कुछ भी लेते हैं, लोड डेटा सेट। एंड जस्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी डेटा सेट हमने कॉपी किया था वहां से नेम, वो यहाँ पे देते, ओपन ये है, जो भी नेम था इसका कॉपी कर लेंगे यहाँ से। एंड यहाँ पे देंगे तो क्या होगा, वो डेटा सेट्स आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका डेटा सेट डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। तो आप जिस तरीके से आप मॉडल डाउनलोड करके यूज करते थे, उसी तरीके से जो डाउनलोडेड डेटा सेट्स है उसका भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल। उसके बाद कंसिडर आपका अदर टाइप का डेटा है, जैसे आपको CSV लोड करनी है, तो CSV कैसे लोड कर सकते हैं, मींस CSV आपको डेटा सेट्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो कन्वर्ट CSV इनटू, एंड इसका अगर आप टाइप देखते हैं, टाइप क्या है, डेटा सेट्स, डेटा सेट। तो एक स्पेसिफिक टाइप है, जैसे आपका पांडास का डेटा फ्रेम डेटा टाइप है ना, उसी तरीके से ये डेटा सेट्स लाइब्रेरी का एक डेटा टाइप है। समझ में आ रहा है। तो जैसे हम पांडास के डेटा फ्रेम में डेटा कन्वर्ट करके जो भी उसके ऊपर प्रोसेसिंग वगैरह करते हैं, उसी तरीके से हगिंग फेस के मॉडल को ट्रेन करने के लिए सबसे पहले आपको उसे इस डेटा सेट्स फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। समझ में आ रहा है, डेटा सेट्स फॉर्मेट है हगिंग फेस डेटा सेट्स फॉर्मेट। ऑल राइट। तो CSV को करना है तो कैसे करेंगे, सेम वे में फ्रॉम डेटा सेट से, यस, इस तरीके से क्या करना है, सिंपल डेटा सेट से लोड डेटा सेट लेना है। एंड जब लोड डेटा सेट इस फंक्शन को कॉल करेंगे, यहाँ पे फाइल का नेम मेंशन करना है कि कौन से टाइप की फाइल आप लोड कर रहे हैं। एंड यहाँ पे डेटा फाइल्स में क्या होगा, उस स्पेसिफिक फाइल का पाथ। सिंपल है। अगर आपको जेसन करना है तो सिंपली क्या करना है, यहाँ पे जेसन मेंशन करना है एंड आपकी जो भी जेसन फाइल है उसका पाथ देना है। तो किसी भी डेटा टाइप से डेटा फाइल से आप यहाँ पे लोड कर सकते हैं अभी डेटा सेट में, या कन्वर्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, जैसे पांडास में हम क्या करते हैं, CSV को लोड करते हैं एंड डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे CSV या फिर अदर फॉर्मेट को लोड करके इस डेटा सेट्स फॉर्मेट में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है। सर ये डेटा सेट खाली जब हम हगिंग फेस से मॉडल जो लेंगे तभी लगेगा, राइट? और एवरी Yes. मॉडल Yeah. ओपन एआई के भी जो मॉडल है उसके लिए भी लगेगा right? नो नो, वहां पे हम फाइन ट्यूनिंग नहीं करते। अगर हम हगिंग फेस से डेटा सेट लेके फाइन ट्यून कर रहे हैं तो ये लगेगा। अच्छा। इवन और कुछ उसके एप्लीकेशन है, जैसे हम आगे जाके देखेंगे, रैक को जब आपको इवेल्युएट करना है तो रैक के इवेल्युएशन के लिए भी ये डेटा टाइप लगता है। जस्ट ऐसे कंसिडर कीजिए, जैसे पांडास का डेटा फ्रेम एक डेटा टाइप है, उसी तरीके से इट इज ऑल्सो वन ऑफ द डेटा टाइप, ठीक है। ऑल राइट। तो हमारा डेटा किस फॉर्मेट में है अभी, यहाँ पे सैंपल डीएफ, दिस इज योर डेटा। तो आपका डेटा डेटा फ्रेम में, तो पांडास डेटा फ्रेम को भी आप डायरेक्टली डेटा सेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखते हैं
convert pandas df to data sets। तो इसको कैसे करना है? यस एग्जैक्टली, फ्रॉम डेटा सेट्स इंपोर्ट डेटा सेट, ये एक क्लास इंपोर्ट करना है एंड उसमें हम आपको क्या करेंगे, डेटा सेट डॉट फ्रॉम पांडास एंड जो भी आपका डेटा फ्रेम है वो पास कर देंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपका अगर डेटा देखते हैं तो ये एक डेटा सेट है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ऑल राइट, ठीक है। तो उसमें कितने फीचर है, प्रोडक्ट, कंज्यूमर कंप्लेंट नैरेटिव एंड एक इंडेक्स का एक कॉलम एक्स्ट्रा ऐड हो चुका है, उसकी जरूरत नहीं, एंड टोटल रोज 5000 है। ओके, एंड इसका इवन टाइप देखते हैं, तो टाइप क्या होगा, इट शुड बी डेटा सेट, ठीक है। क्लियर है ये डेटा सेट में हमने कैसे कन्वर्ट किया एंड क्यों कन्वर्ट किया, क्या रीजन है। एंड यहाँ पे वन मोर थिंग यू शुड रिमेंबर, जो भी आपका टारगेट कॉलम है, टारगेट कॉलम का नेम ऑलवेज लेबल ही होना चाहिए। कोई दूसरा नेम अगर होता है तो आपको एरर आ जाती है। तो यहाँ पे हमारे टारगेट कॉलम का नेम क्या है, यस प्रोडक्ट है, राइट। तो ये प्रोडक्ट ऐसे नेम या फिर कोई भी दूसरा नेम नहीं चलेगा, इसका नेम ऑलवेज लेबल यही होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम आगे जाके देखेंगे, जस्ट यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्या होना चाहिए, टारगेट कॉलम मस्ट बी नेम्ड एज, उसका नेम लेबल ही होना चाहिए, ठीक है। अगर कुछ और नेम हुआ तो आपको ये आ जाएंगे, अदर नेम्स सच एज, जो हमारा था प्रोडक्ट इज नॉट एक्सेप्टेबल। एक्सेप्टेड, ठीक है। तो आपका ऑलवेज नेम क्या होना चाहिए, लेबल ही होना चाहिए, कोई और होगा तो आपको एरर आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, ठीक है। ऑलराइट, इसको हम अभी के लिए ऐसे ही रखते हैं, बट आगे जाके देखेंगे जब हम उसको प्रोसेस करते हैं तो आपको एरर आती है कहाँ पे एग्जैक्टली, कहाँ पे एरर आ रहे हैं एंड उस एरर को हैंडल कैसे करना है, ठीक है, वो हम समझेंगे आगे जाके। तो यहाँ तक क्लियर है सबको, इसमें किसी कुछ डाउट? यस, ऑल क्लियर। जस्ट ये बेसिक चीजें जस्ट आपको ध्यान में रखना है, क्या क्या, जब भी हम हगिंग फेस का यूज करके मॉडल ट्रेन कर रहे हैं तो आपका डेटा सेट किस फॉर्मेट में होना चाहिए, यस हगिंग डेटा सेट के फॉर्म, यस, हगिंग फेस डेटा सेट इस फॉर्मेट में ही होना चाहिए। एंड जो आपका टारगेट कॉलम है, टारगेट कॉलम का क्या नेम होना चाहिए, लेबल लेबल। लेबल होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है यहां तक सबको? ऑल राइट, तो नेक्स्ट अभी हमें क्या करना है, इसको ट्रेन एंड टेस्ट में स्प्लिट करना है। तो यहाँ पे सेपरेटली एसक्यूएल वगैरह की यूज करने की कुछ जरूरत नहीं है, ये जो डेटा सेट लाइब्रेरी है आपको ऑलरेडी ये प्रोवाइड करता है फंक्शन, यस डेटा डॉट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। एंड यहाँ पे अभी हमने एक रूल देखा था, रूल ऑफ थंब, अगर आपको याद होगा, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करने के लिए कितना साइज रखना चाहिए, तो क्या रूल था, 30-70 और 20-80। ओके 80-20 जनरली रख सकते, बट एक और बेटर रूल देखा था हमने, 99% and 1% if the data is very huge. एग्जैक्टली सो हमने क्या देखा था, आपके ट्रेनिंग डेटा में, सॉरी टेस्टिंग डेटा में लेस देन 50,000 सैंपल होने चाहिए, उससे ज्यादा अगर सैंपल हो रहे तो हम क्या करेंगे, टेस्टिंग परसेंटेज को रिड्यूस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जो हमने लिया है आपके पास टोटल 5000 क्लासेस है, तो क्या करेंगे 5000 के लिए,
यहाँ पे 80-20 80-20 रखेंगे, यस। एग्जैक्टली यहाँ पे 80-20 ही करेंगे, क्योंकि 20% कितना होगा इसका, अराउंड 1000 होगा, राइट। तो 1000 लेस डेटा है, तो 80-20 यहाँ पे बेटर ऑप्शन है, ठीक है। ऑल राइट, तो यहाँ पे स्प्लिट हो चुका है। एंड जस्ट ट्रेन टेस्ट देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अभी आपका डेटा सेट 2 इसमें है, ट्रेन उसमें 4000 रोज है, टेस्ट उसमें 1000 रोज है, ठीक है। ऑल राइट, तो अभी आपका डेटा रेडी हो चुका है। अभी आपको क्या करना है, जो मॉडल है, एंड ऑलवेज हम कभी भी ओनली मॉडल डाउनलोड नहीं करते, उसके साथ साथ क्या चाहिए, टोकनाइजर भी चाहिए। एग्जैक्टली उसका टोकनाइजर चाहिए। तो दोनों को हम डाउनलोड करेंगे, मॉडल एंड टोकनाइजर। तो कैसे डाउनलोड होगा, पहले टोकनाइजर कैसे डाउनलोड होगा, यस सर ऑटो टोकनाइजर। यस, ऑटो टोकनाइजर से टोकनाइजर डाउनलोड होगा। एंड मॉडल ऑटो मॉडल। ऑटो मॉडल, राइट। तो यहाँ पे जस्ट हम एक चेक पॉइंट लिख लेते हैं। चेक पॉइंट में जो भी आपके मॉडल का नेम है, हम हगिंग फेस से डाउनलोड करेंगे। तो हमारा बर्ड है, बर्ड बेस केस, ठीक है, ये मॉडल ले लेते हैं। एंड हम दोनों चीजें डाउनलोड करेंगे, फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स इंपोर्ट ऑटो टोकनाइजर प्लस इंपोर्ट ऑटो मॉडल। एंड जस्ट ऑटो मॉडल करना है क्या हमें, ऑटो मॉडल करेंगे तो आपको वेक्टर एम्बेडिंग मिलेगी, बट हमें क्या चाहिए, यहाँ पे वेक्टर एम्बेडिंग चाहिए। यस, No, we will need a multi-class classification. क्लासिफिकेशन चाहिए। तो क्लासिफिकेशन के लिए क्लासिफिकेशन का हेड चाहिए हमें, राइट। तो क्लासिफिकेशन का हेड कौन सा है, ऑटो मॉडल फॉर सीक्वेंस क्लासिफिकेशन। ये क्लियर है, यस यस। ऑल राइट, क्या बोल रहा है ये, ओके, ट्रांसफॉर्मर्स। एंड आई थिंक हमने इसको रन करके भी देखा था, ऑटो मॉडल फॉर सीक्वेंस क्लासिफिकेशन को। तो ये बाय डिफॉल्ट आपको आउटपुट दे रहा था, क्या आउटपुट दे रहा था, कितने क्लासेस का, 2 classes का आउटपुट दे रहा था, which was in program. राइट, 2 क्लासेस का आर्किटेक्चर आउटपुट दे रहा था। बट यहाँ पे हमारे केस में कितने क्लासेस है टोटल, कितने क्लासेस है, 5। टोटल 5 क्लासेस है, राइट। तो हम एज इट इज उसको नहीं ले सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बताना पड़ेगा कि आपके पास टोटल 5 क्लासेस है, ठीक है। तो पहले इसे डाउनलोड करते हैं। तो ये चेक पॉइंट जो कि हमने बर्ड बेस केस लिया है, एंड यहाँ पे हम सेम थिंग लेते हैं, चेक पॉइंट जो आपका मॉडल है, एंड आपको आपके नंबर ऑफ क्लासेस वो भी देने, दैट इज नम लेबल्स। जितने भी क्लासेस है हमारे पास, टोटल 5 क्लासेस है, ये हम इसको बता रहे हैं। ये जो सीक्वेंस क्लासिफिकेशन का हेड है, उस हेड को हम क्या बता रहे हैं, हमारे पास टोटल 5 क्लासेस है, तो इसको 5 क्लासेस का आउटपुट देना है, ठीक है। क्या बोल रहा है, ओके, इसे कैसे डाउनलोड करना है, क्या मिस्टेक हो गई, क्या लगता है, कुछ है क्या, फ्रॉम ऑटो मॉडल फॉर सीक्वेंस क्लासिफिकेशन डॉट फ्रॉम प्री ट्रेंड, हियर आल्सो फ्रॉम प्री ट्रेंड, ठीक है, क्योंकि हम प्री ट्रेंड मॉडल को डाउनलोड कर रहे हैं। तो ये मॉडल तो डाउनलोड होगा, बट उसके साथ साथ आपको एक वार्निंग आएगी, क्या वार्निंग है जरा देख लेते हैं, पहले से डाउनलोड होने देंगे। ऑल राइट, ये कुछ वार्निंग दे रहा है, क्या बोल रहा है ये, जस्ट अ मिनट। क्या बोल रहा है, द मॉडल चेक पॉइंट
यस, क्या बोल रही है? Some weights for BERT for classification were not initialized from the model checkpoint at BERT base case and are newly initialized. ठीक है? You should probably train this model on a downstream task to be able to use it for prediction and inference. So इसका क्या मतलब है? जो हमने मॉडल डाउनलोड किया है, हमने कौन सा मॉडल डाउनलोड किया है? जस्ट BERT मॉडल डाउनलोड किया है क्या? मॉडल प्लस हेड, राइट? ये 2 थिंग्स हमने डाउनलोड किए। एंड यहाँ पे जो क्या होगा, मॉडल का जो आउटपुट आ रहा है, ठीक है? सो यहाँ पे मॉडल के आउटपुट में कुछ यहाँ पे हम बिल्ड करेंगे। कंसिडर यहाँ पे आपके मॉडल के आउटपुट क्या है, उसमें जस्ट यहाँ पे हम 3 न्यूरॉन है एंड आउटपुट हेड में कितने न्यूरॉन्स है, कितने होने चाहिए? यस, 2 क्लासेस प्रिडिक्ट करना है तो 1 सफिशिएंट है। तो यहाँ पे टोटल वेट्स एंड वेट कितने रहेंगे, वेट्स एंड बायसेस? 3 weights. 3 weights. 3 वेट्स एंड 1 बायस, राइट? Right. तो यहाँ पे 3 + 1 है, बट जब हम उसको बोल रहे हैं कि आउटपुट लेयर में टोटल 5 क्लासेस है, तो यहाँ पे कितने न्यूरॉन्स होंगे अभी? टोटल 5 होंगे। Yes. तो अभी कितने वेट्स है एंड कितने बायसेस है? 15 weights. 15 + 1, Yes. ठीक है? तो यहाँ पे जो ये 4 वेट एंड बायसेस है या 4 पैरामीटर्स है, ये ट्रेंड हुए हैं, मींस जब मॉडल उन्होंने हेड को ट्रेन किया था उस टाइम पे ट्रेन हुए हैं, बट ये जो न्यूली है ये ट्रेन हुए है क्या? यस, सॉरी, 5 बायसेस, राइट? सो ये जो न्यूली ट्रेन हुए ये ट्रेंड है क्या? ये जस्ट हमने अभी अभी इनिशियलाइज किए हैं। समझ में आ रहा है? तो ये यही बोल रहा है, सम वेट्स फॉर दिस मॉडल वेर नॉट इनिशियलाइज फ्रॉम मॉडल चेक पॉइंट, मीन्स मॉडल जो हमने डाउनलोड किया है प्री ट्रेन्ड मॉडल, वहां पे वो इनिशियलाइज नहीं थे, वहां पे वो क्रिएटेड नहीं है। आर न्यूली इनिशियलाइज, वो न्यूली इनिशियलाइज हुए हैं, ठीक है? यू शुड प्रोबेबली ट्रेन दिस मॉडल ऑन अ डाउनस्ट्रीम टास्क टू बी एबल टू यूज इट फॉर प्रेडिक्शन एंड इन्फरेंस। तो इसका ये जो वार्निंग है, इसका मीनिंग समझ में आ रहा है सबको अभी? एंड ये एग्जैक्टली क्यों आ रही है, ये क्लियर है? Yes. एंड अगर ये वार्निंग सबको क्लियर हो चुकी है तो हेड का कंसेप्ट और थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हुआ होगा। क्लियर है अभी? 3 बायस और 5 और 3, जो लास्ट लेयर है, मींस जो करंट लेयर है, उसमें जितने न्यूरॉन है उतने बायस होते हैं। तो करंट लेयर में 5 है तो 5 रहेंगे। यस, यस, हमें फाइन ट्यून करना है। विदाउट फाइन ट्यूनिंग हम उसको 5 क्लासेस के लिए यूज नहीं कर सकते, यही ये वार्निंग बोल रही है। ट्रेन मींस फाइन ट्यूनिंग ऑन डाउनस्ट्रीम टास्क, फिर से ट्रेन करना है इसको, ठीक है? एंड वही हम करने वाले हैं अभी। यहां तक क्लियर है सबको जो भी हो रहा है? हमने मॉडल को डाउनलोड किया, बट जस्ट हम मॉडल को डाउनलोड नहीं कर रहे, उसका हेड ले रहे। कौन सा हेड है हमारे लिए? स्पेसिफिकली सीक्वेंस क्लासिफिकेशन वाला हेड। तो हमने क्या किया, ऑटो मॉडल फॉर सीक्वेंस क्लासिफिकेशन। बट हमें पता है जो सीक्वेंस क्लासिफिकेशन हुआ है ओनली 2 क्लासेस के लिए हुआ है, 2 लेबल के लिए हुआ है, बट हमारे पास टोटल 5 लेबल्स है। तो हमने सिंपली क्या किया, यहाँ पे नम लेवल्स इक्वल टू 5 दे दिए। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, कुछ जो वेट्स थे प्री ट्रेनिंग के टाइम पे इनिशियलाइज नहीं हुए थे, अभी वो न्यूली इनिशियलाइज हुए हैं, जो हमें फाइन ट्यूनिंग करनी है, ऐसी वार्निंग आ रही है। क्लियर सब कुछ? ऑल राइट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंसिडर जो भी आपका टोकनाइजर है उसमें कोई भी एक कंप्लेंट देंगे, दिस इज माय कंप्लेंट। क्या हो जाएगा, इनपुट आईडीज क्रिएट हो रहे हैं, टोकन टाइप आईडी एंड अटेंशन मास्क, राइट?
जो अटेंशन मास से क्या पता चल रहा है? यस, अटेंशन मास से क्या पता चल रहा है? यस, किसी को याद नहीं है? कौन से वर्ड को प्रेडिक्ट करना है? Whether to calculate attention or not. एग्जैक्टली, अटेंशन कैलकुलेट करना है उस स्पेसिफिक टोकन के लिए या नहीं करना है, ये आपको अटेंशन मास से पता चलेगा। ठीक है, ऑल राइट। तो अभी हमें क्या करना है, जो आपका कंप्लीट डेटा है उस डेटा को पहले टोकनाइज करना पड़ेगा, क्योंकि आपका मॉडल ओनली इनपुट आईडीज को अंडरस्टैंड करता है, वो बाकी कुछ चीजें अंडरस्टैंड नहीं करेगा, राइट। तो क्या करते हैं, एक फंक्शन बिल्ड करेंगे हम, डेफ ऑल राइट, आई थिंक करेक्ट दे रहा है, ठीक है, ओके। सो हम क्या कर रहे हैं, प्री प्रोसेस और इसकी जगह पे हम टोकनाइज बोलेंगे, इसको टोकनाइज। सो हमने एक टोकनाइज नाम का फंक्शन बिल्ड किया, उसमें एग्जांपल्स ले रहे हैं, जितने भी एग्जांपल्स वन बाय वन आएंगे, एंड जैसे ये आ गया तो उसमें से कौन सा क्लास आपको, कौन सा रो या फिर कौन सा कॉलम आपको टोकनाइज करना है, जो प्रोडक्ट है या फिर कंज्यूमर कंप्लेंट नैरेटिव। यस, कंज्यूमर कंप्लेंट नैरेटिव। एग्जैक्टली। तो हम क्या कर रहे हैं, जो भी एग्जांपल्स आ रहे हैं उसमें से एक कॉलम लेंगे, वहां पे ट्रंकेशन ट्रू किया है, पैडिंग भी ट्रू करते हैं, इससे क्या हो जाएगा, एंड मैक्स लेंथ दे सकते हैं हम, मैक्स या सो मैक्स लेंथ देना जरूरी है, 512 ही देना जरूरी है। उसका एक रीजन है, बट हम ये अभी नहीं देखेंगे, जस्ट क्या करते हैं उसको अभी के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, बाद में जाके देखेंगे, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, हमने पोजिशनल एनकोडिंग कैलकुलेट करने के दो मेथड देखे थे, राइट। कौन से थे, जब आपको पोजिशनल एनकोडिंग कैलकुलेट करना होता है आप दो वे से कर सकते हैं, एक तो सिनोसाइडल फंक्शन, राइट, दूसरी कौन सी थी, Learn positional encoding during training. एग्जैक्टली, ड्यूरिंग ट्रेनिंग लर्न कर सकते हैं, बट ट्रेनिंग के ड्यूरिंग अगर हम लर्न कर रहे हैं ट्रेनिंग के टाइम पे, तो कुछ ड्रॉबैक्स लिखे थे हमने, क्या क्या ड्रॉबैक्स आ सकते हैं। Training time will be more. यस, ट्रेनिंग टाइम ज्यादा लगेगा, अगेन कंसिडर हमने जस्ट 500 तक ही पोजिशनल एनकोडिंग ट्रेन किए है, एंड आपके पास एक कोई एक सेंटेंस आ गया जिसकी लेंथ 1000 है, तो 500 से आगे पोजिशनल एनकोडिंग के वेक्टर आपके पास प्रेजेंट है क्या? यस, नो, राइट। सिनोसाइडल से तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कोई भी पोजीशन के लिए, बट अगर आप लर्न कर रहे हैं तो एक स्पेसिफिक लेंथ तक ही लर्न करेंगे, सबका सब आप लर्न नहीं कर सकते सारी लेंथ का, राइट। एग्जैक्टली, लॉन्गर सीक्वेंस को हैंडल करने में प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। तो यही बर्ड के साथ हुआ है, बर्ड ने क्या किया है, बर्ड लर्न पोजिशनल एनकोडिंग वेक्टर्स ड्यूरिंग ट्रेनिंग। तो उन्होंने क्या किया, ट्रेनिंग के टाइम पे लर्न किया है, एंड उसकी साइज उन्होंने 512 रखा है, मींस 512 लेंथ तक ही उन्होंने लर्न किया था, उसके आगे का प्रेजेंट नहीं है। तो अगर 512 से ज्यादा लंबा सीक्वेंस आएगा तो क्या होगा, आपको एरर आ जाती है, ठीक है। तो इसीलिए जब भी आपको बर्ड मॉडल ट्रेन करना है तो उसकी मैक्स लेंथ 512 से कम ही होनी चाहिए, इसको हम 500 कर देते हैं, समझ में आ रहा है रीजन? ऑल राइट, अदरवाइज हम क्या करेंगे, ओके रख देते हैं अभी। एंड नेक्स्ट, अभी आपका ऑलमोस्ट सब कुछ रेडी है, राइट। आपको टोकनाइज करना है सारे इसका, तो हम क्या करेंगे, टोकनाइज डेटा
ट्रेन टेस्ट मैप टोकनाइज एंड बैच इक्वल टू ट्रू रखना है, क्योंकि वो बैच में जाके क्या करेगा, टोकनाइज करेगा। ठीक है, तो आपका सारा डेटा, पहले आपका ट्रेनिंग का डेटा टोकनाइज हुआ, उसके बाद आपका टेस्टिंग का डेटा टोकनाइज हुआ। एंड इस टोकनाइज डेटा में अगर आप जाके देखेंगे तो क्या हुआ है, पहले आपके पास जस्ट ये 2 कॉलम थे, अभी ये 3 कॉलम थे, अभी न्यू कॉलम्स इंक्लूड हो गए, इनपुट आईडी, टोकन टाइप आईडी, अटेंशन मास्क, ये सब कुछ क्रिएट हुए। ये कहां से क्रिएट हुए, these values फ्रॉम टोकनाइजर, राइट। टोकनाइजर का ये आउटपुट आता है आपको, ये समझ में आ रहा है ना। ये सर मैं जब टोकनाइजर डाउनलोड करते थे, सॉरी, मॉडल को देते, हाँ राइट। तो यहाँ पे जैसे टोकनाइजर को हमने कोई भी एक इनपुट दिया तो वो क्या कर रहा है, इनपुट आईडीज मींस हमने एक टेक्स्ट दिया था तो वो क्या किया, इनपुट आईडीज, टोकन टाइप आईडी, अटेंशन मार्क्स आपको रिटर्न दे रहा है। तो उसी तरीके से जितना भी आपका डेटा था इस कंज्यूमर कंप्लेंट नरेटिव कॉलम में, उतना सारा डेटा पास किया। तो वो क्या कर रहा है, हर एक कंप्लेंट के लिए इनपुट आईडी क्रिएट कर रहा है, टोकन टाइप आईडी क्रिएट कर रहा है एंड अटेंशन मार्क्स क्रिएट कर रहा है। समझ में आ रहा है। यस सर। सेम फॉर टेस्टिंग डेटा सेट। ठीक है, तो जब हम ये डेटा मॉडल को फाइन ट्यूनिंग करने के लिए देते हैं तो मॉडल जस्ट उसमें 2 थिंग्स चेक करता है। एक, इनपुट आईडीज, इनपुट आईडीज में क्या मिलेगा उसको, यस, यूनिक आईडीज फॉर ईच टोकन सर। मीन्स उसको आपकी कंप्लेंट मिल रही है इन अ फॉर्म ऑफ इनपुट आईडीज। एंड वो दूसरा कॉलम चेक करता है लेबल, एंड वो यही नेम से कॉलम चेक करेगा, कोई दूसरा नेम चेक नहीं करता। इसीलिए हमने कहा था ये जो प्रोडक्ट नेम है वो नहीं चलेगा। आपको क्या नेम होना चाहिए यहाँ पे, इट शुड लेबल। लेबल, ये लेबल ही होना चाहिए। अगर लेबल नहीं होगा तो एरर आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, ऑलराइट। तो आपका डेटा टोकनाइज हुआ है, एवरीथिंग इज रेडी। नाउ जब आपको मॉडल को फाइन ट्यूनिंग करना है तो फाइन ट्यूनिंग के लिए ये जो ट्रांसफॉर्मर्स लाइब्रेरी है, आपको कुछ ट्रेनिंग, एक एपीआई है उनका, मींस एक क्लास है ट्रेनर क्लास, वो ट्रेनर क्लास प्रोवाइड करते हैं एंड उस ट्रेनर क्लास का यूज करके हम कोई भी मॉडल हगिंग फेस से लेके डाउन फाइन ट्यून कर सकते हैं। ठीक है, सो उसके लिए सबसे पहले आपको कुछ जो ट्रेनिंग के आर्गुमेंट्स है वो आपको डिफाइन करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे लेते हैं फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स, यस, ट्रेनिंग आर्गुमेंट्स। सो ट्रेनिंग आर्गुमेंट्स क्या है, ट्रेनिंग के लिए जो भी आपको आर्गुमेंट्स चाहिए वो हम जस्ट यहाँ पे डिफाइन करते हैं। ट्रेनिंग आर्गुमेंट्स में क्या क्या चाहिए आपको, यस, दिस विल बी योर आउटपुट DIR, तो ऐसे लिखते हैं आउटपुट, यस दिस वन, आउटपुट DIR। इसका क्या मीनिंग है वो लिखेंगे, नम ट्रेन इपॉक्स 2, ठीक है, डिवाइस पर बैच, ट्रेन बैच साइज एक लेने की जरूरत नहीं है, बट जस्ट इसका मीनिंग देखते बाद में। और इपॉक्स होते हैं नम ट्रेन इपॉक्स। ओके, ऑलरेडी दिया है हमने नम ट्रेन इपॉक्स यहाँ पे। ठीक है, इतने सफिशिएंट है। तो बेसिकली आउटपुट DIR है। ये आउटपुट DIR मींस क्या होती है, जो भी आपका मॉडल है ट्रेन होने के बाद या फिर ट्रेनिंग के ड्यूरिंग, कंसिडर आप 10 इपॉक के लिए मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं, ठीक है, तो कंसिडर 8 इपॉक के बाद आपका बेस्ट मॉडल है, बट आपने उसको 10 इपॉक तक ट्रेन किया है, तो 8 इपॉक के बाद का तो मॉडल चला जाएगा, राइट। समझ में आ रहा है ना। अगर कंसिडर हम यहाँ पे 10 इपॉक के लिए ट्रेन कर रहे हैं एंड आपका जो मॉडल है वो 8 इपॉक पे आपको बेटर एक्यूरेसी दे रहा है, 8 इपॉक पे, बट आपने उसको ऑलरेडी 10th इपॉक तक ट्रेन किया है, तो ये तो मॉडल आपके पास नहीं रहेगा क्योंकि आपने उसको ऑलरेडी 10th इपॉक तक ट्रेन किया है। प्रॉब्लम समझ में आ रही है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो आपका मॉडल है आफ्टर ईच इपॉक उसको हम स्टोर कर सकते हैं या फिर सेव कर सकते हैं, एंड उसके लिए हम यहाँ पे देंगे सेव स्ट्रेटेजी।
ये आफ्टर इपॉक होगी, एंड ये हर एक इपॉक के बाद कहां पे सेव होगा, वो इस डायरेक्टरी में होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पाथ टू सेव मॉडल चेक पॉइंट्स, मीन्स फर्स्ट इपॉक के बाद, सेकंड इपॉक के बाद, थर्ड इपॉक के बाद जो भी मॉडल होगा, हर एक इपॉक का मॉडल आपको इस डायरेक्टरी में मिलेगा। आपको जो भी मॉडल चाहिए, जो भी आपको बेटर एक्यूरेसी दे रहा है, वो मॉडल आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या होगा, नम ट्रेन इपॉक, इसका क्या मीनिंग है, हाउ मेनी इपॉक्स टू ट्रेन, कितने इपॉक के लिए आपको ट्रेन करना है, इंस्टेड ऑफ 10 जस्ट 2 दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि टाइम देगा, ज्यादा लेगा। एंड सेव स्ट्रेटेजी इपॉक दे, इसका मतलब क्या है, यस कब मॉडल को सेव करना है, व्हेन टू सेव मॉडल। ऐसे बहुत सारे यहाँ पे आपको आर्गुमेंट्स मिल जाएगी, बट इतने आर्गुमेंट्स आपको इसके लिए सफिशिएंट है। बट समझ में आ रहा है क्या क्या हुआ, ये कैसे हो रहा है, क्या क्या आर्गुमेंट्स दिए हमने। ओके ठीक है, विच पार्ट, कौन सा पार्ट रिपीट करना है, ठीक है, ये ट्रेनिंग आर्गुमेंट ही हम रिपीट करते हैं। ठीक है, हम जस्ट ये क्या करें, ट्रेनिंग के लिए आर्गुमेंट्स मींस क्या होता है, जब हम ट्रेनिंग करेंगे, कुछ ट्रेनिंग के हाइपर पैरामीटर्स होते हैं जो हम सेट करके रखेंगे, जैसे कितने नंबर ऑफ सैंपल्स लेने हैं, कितने इपॉक के लिए ट्रेन करना है, आपका लॉस फंक्शन कौन सा होगा, आपका अगेन मैट्रिक कौन सी ट्रैक करनी है, जो हम कंपाइल के टाइम पे दे रहे थे, ये याद है ट्रेनिंग आर्गुमेंट्स, उसी को हम यहाँ पे ट्रेनिंग आर्गुमेंट्स बोलते हैं। ये क्लियर है अभी, तो सिंपली ऐसे कीजिए, लिखिए हाइपर पैरामीटर्स फॉर ट्रेनिंग। सो जो ट्रेनिंग के हाइपर पैरामीटर्स थे, उन्हीं को हम यहाँ पे ट्रेनिंग आर्गुमेंट्स बोल रहे हैं, क्योंकि ट्रेनिंग के टाइम पे हम यूज कर रहे हैं, राइट, सेट कर रहे हैं। तो ये क्या है, आपके ट्रेनिंग आर्गुमेंट्स है। यहाँ तक क्लियर है। तो वही क्या क्या, जैसे हम कंपाइल में सेट करते थे, आपका लॉस फंक्शन कौन सा होना चाहिए, अगेन बहुत सारी चीजें जो भी आपको सेट करना है, कंपाइल के टाइम पे मॉडल डिफाइन जब करते हैं, उस टाइम पे हम जो आर्गुमेंट सेट कर रहे थे, उसी तरीके से यहाँ पे ट्रेनिंग आर्गुमेंट्स में वो हम आर्गुमेंट सेट करते हैं कि कौन से आर्गुमेंट आपको यूज करना है। ठीक है, लॉस फंक्शन कौन सा चाहिए वो हम सेट करके रखते थे, उसी तरीके से यहाँ पे वो आर्गुमेंट सेट कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है, यस यस सर। ऑल राइट। तो अभी वन बाय वन आर्गुमेंट्स देखते हैं कि ये एग्जैक्टली कौन से आर्गुमेंट्स है एंड उनका क्या यूज है। जैसे हमने देखा था लॉस फंक्शन, लॉस फंक्शन क्यों यूज होता है, टू कैलकुलेट लॉस, राइट। उसके बाद बैच साइज, बैच साइज क्यों यूज होता है, कितने सैंपल का एक बैच पकड़ना है। उसी तरीके से यहाँ पे हर एक जो आर्ग्यूमेंट हम दे रहे हैं उसका कुछ मीनिंग है। क्या मीनिंग है, सबसे पहले हमने दिया है आउटपुट DIR, ठीक है, एंड यहाँ पे कुछ भी नेम दिया है, एनीथिंग वी कैन गिव। तो ये क्या है, बेसिकली पाथ टू सेव मॉडल चेक पॉइंट्स। ये मॉडल चेक पॉइंट्स क्या है वो हम आगे देखेंगे। बजट ऐसे कंसिडर कीजिए, जब आपका मॉडल ट्रेन होगा, ट्रेन होने के बाद आपका मॉडल एग्जैक्टली कहाँ पे स्टोर करना है, कहाँ पे सेव करना है, उसका हमने पाथ दिया है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जो भी आपका, जहां पे भी आप रन कर रहे हैं, ट्रेन टेस्ट ट्रेनर नाम से एक फोल्डर बिल्ड करेगा एंड उस फोल्डर में आपका ट्रेंड मॉडल सेव हो जाएगा। ये क्लियर है फर्स्ट आर्गुमेंट। आउटपुट DIR क्या है, यस पाथ टू सेव मॉडल चेक पॉइंट, या फिर जो आपका मॉडल है ट्रेंड मॉडल ट्रेन होने के बाद इस आउटपुट DIR में सेव हो जाएगा। सेकंड आर्गुमेंट है नम ट्रेन इपॉक इक्वल टू 2 लिखा है, मींस क्या है, कितने इपॉक के लिए ट्रेन करना है। ये तो सिंपल है, हमने इपॉक्स नाम के आर्गुमेंट देखी थी, तो यहाँ पे उसका नेम है नम ट्रेन इपॉक, कितने इपॉक के लिए ट्रेन करना है। ये भी क्लियर है, हाउ मेनी इपॉक्स टू ट्रेन, हमने यहाँ पे जस्ट 2 लिखा है, 2 इपॉक के लिए इसको ट्रेन करना है। ऑल राइट, नेक्स्ट इज, यहां तक क्लियर है ना ये दो आर्गुमेंट। ऑल राइट, नेक्स्ट इज सेव स्ट्रेटेजी। तो ये सेव स्ट्रेटेजी एग्जैक्टली क्या है उसे हम समझते हैं। कंसिडर, हमने क्या डिसाइड किया, आपका जो मॉडल है वो 10 इपॉक के लिए ट्रेन करना है, कितने 10,
तो हम यहाँ पे नम ट्रेन इपॉक में कितने क्या नंबर देंगे, इक्वल टू 10, राइट, क्योंकि आपका मॉडल 10 इपॉक के लिए ट्रेन होना है। बट कंसिडर ऐसे हो रहा है आपका जो मॉडल है आफ्टर ट्रेन होने के बाद जो 8th इपॉक है, 8th इपॉक के बाद जो ट्रेन हुआ है वहां पे ये बेस्ट एक्यूरेसी दे रहा था, बेस्ट एक्यूरेसी फॉर सम रीजन। उसके बाद वो थोड़ा सा ओवरफिट हो गया एंड एक्यूरेसी ड्रॉप हो चुकी है। बट जो 8th इपॉक के बाद का आपका मॉडल है वो आपको मिलेगा क्या, क्योंकि वो मॉडल ऑलरेडी ओवरराइड हो चुका होगा विथ दिस नेक्स्ट टू इपॉक, राइट, ये पॉसिबल है। यस। तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सेव स्ट्रेटेजी मीन्स आपका मॉडल कब सेव करना है, हम क्या बोल रहे हैं आफ्टर एवरी इपॉक। तो यहाँ पे क्या होगा, जितने भी इपॉक के लिए मॉडल ट्रेन होगा उतने इपॉक के लिए वो सेव हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 10 इपॉक दिया है तो फर्स्ट इपॉक के लिए सेव होगा, सेकंड के लिए सेव होगा, थर्ड के लिए, फोर्थ, ऑल द वे टू 10th। तो आपको हर एक ऑल द 10 इपॉक के मॉडल्स मिल जाएंगे फर्स्ट टू 10th का, एंड जो भी आपको चूज करना है वो आप चूज कर सकते हैं जो आपको बेटर एक्यूरेसी दे रहा है। नाउ क्लियर? यस। तो फॉर एवरी इपॉक सर वो कमिट कर रहा है, राइट? यस, राइट। सो सेव स्ट्रेटेजी मीन्स क्या है, हर एक इपॉक के लिए आपको ट्रेन करना है। क्या बोल रहे हैं, मॉडल परफॉर्मिंग विल देन इट्स परफॉर्मेंस डिक्रीज आफ्टर, यस यस हो सकती है। तो ये अगेन इट इज अ हाइपर पैरामीटर, तो आप 100 दे सकते हैं, जो भी आपको देना है जितने भी इपॉक के ऊपर ट्रेन करना है उतने इपॉक के ऊपर ट्रेन कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है आफ्टर 10th वो इंक्रीज हो, तो आपको डिसाइड करना होगा बेस्ड ऑन योर कंप्यूटेशनल पावर, बेस्ड ऑन हाउ लॉन्ग यू वांट टू ट्रेन, उसके अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करेंगे कि आपको कितनी इपॉक के लिए ट्रेन करना है। इट इज अ हाइपर पैरामीटर। All right, so clear है। ट्रेनिंग आर्गुमेंट्स मीन जस्ट हाइपर पैरामीटर्स जो होते हैं, एंड यहाँ पे बहुत सारे हाइपर पैरामीटर्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे पर डिवाइस ट्रेन बैच साइज मीन्स ये क्या होता है, जनरली जो भी लार्जर मॉडल्स होते हैं जैसे बर्ट हो गया या फिर कोई भी अदर एलएम, एक सिंगल जीपीयू के ऊपर सिंगल मशीन के ऊपर ट्रेन करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो जो बिगर कंपनीज है उन कंपनीज में क्लस्टर होते हैं, क्लस्टर मीन्स मल्टीपल जीपीयूज होते हैं, एंड उन मल्टीपल जीपीयूज के ऊपर वो क्या करते हैं, ट्रेन करते हैं। तो क्या हो रहा है, पर डिवाइस ट्रेन बैच साइज मीन्स क्या है, हर एक डिवाइस के ऊपर या फिर हर एक जीपीयू के ऊपर ट्रेन करने के लिए कितनी बैच की साइज रखनी है। तो हम यहाँ पे 64 देंगे तो क्या होगा, कंसिडर आपके पास 2 जीपीयू है तो फर्स्ट जीपीयू के ऊपर 64 जाएंगे, सेकंड जीपीयू के ऊपर 64 जाएंगे। तो ये सारी एडवांस थिंग्स है, मीन्स उतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, कोई आपको पूछेगा नहीं, बट ऐसे बहुत सारे क्या है हाइपर पैरामीटर्स अवेलेबल है, ठीक है। ऑल राइट, तो हमने क्या किया, ट्रेनिंग आर्ग्यूमेंट्स जो भी आपके हाइपर पैरामीटर्स है वो सेट कर दिए, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे एक और थिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज कंप्यूटेशनल मैट्रिक्स। कंप्यूटेशनल मैट्रिक्स मीन्स क्या, जो भी आपको मैट्रिक्स ट्रैक करनी है मीन्स एक्यूरेसी F1 स्कोर, वो उसका फंक्शन आपको खुद को लिखना होता है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, हम पहले फंक्शन लिख लेते हैं एंड फिर उसके बाद अंडरस्टैंड करेंगे वो फंक्शन क्या है एंड उसका क्या यूज है। तो उसके लिए पहले इंपोर्ट कर लेते हैं numpy एज mp एंड सेकंड या इससे हम क्या कर रहे हैं, एक्यूरेसी स्कोर ले लेते हैं, प्रिसीजन रिकॉल F1 स्कोर सपोर्ट, ठीक है। ये सारी चीजें हम कैलकुलेट करेंगे एंड जस्ट एक फंक्शन लिखते हैं डेफ कंप्यूट मैट्रिक्स, यस उसमें लेबल एंड प्रिडिक्शन में, ठीक है, लेबल आईडी जब लेते हैं नो आई थिंक यहाँ पे हमें क्या करना है, जो भी इवैल का प्रिडिक्शन आ रहा है प्रिडिक्शन लेते हैं एंड उसमें जस्ट हमें आईडीज नहीं चाहिए एज ए लेबल्स, तो हम दोनों चीजें लेंगे। ऑल राइट, अदरवाइज ऐसे भी चल जाएगा। पीरियड ऑफ प्रिडिक्शन एक्सिस एक्सिस -1, ठीक है। ये क्या है हम बाद में देखेंगे, जस्ट प्रिसीजन रिकॉल F1 स्कोर हम इस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। लेबल्स एंड उसमें जो भी आपने पीरियड्स किए थे, ओके। एंड एक्यूरेसी भी करते हैं विथ एक्यूरेसी स्कोर,
ऑल राइट, एंड जस्ट आपको रिटर्न करना है, ठीक है। ये फंक्शन एग्जैक्टली क्या है पहले समझते हैं। तो यहां तक क्लियर है कि हम क्या कर रहे हैं, एसक्यूएल से कुछ मैट्रिक्स ले रहे हैं। कौन सी मैट्रिक्स लिए हमने इंपोर्ट की है। फर्स्ट एक्यूरेसी स्कोर। एक्यूरेसी स्कोर मींस क्या रहेगा, एक्यूरेसी, जो भी हम एक्यूरेसी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर, सपोर्ट। सो ये 4 थिंग एक सिंगल इसमें कैलकुलेट हो जाएगी। क्या क्या, आपका प्रिसीजन कैलकुलेट होगा, आपका रिकॉल होगा, F1 स्कोर एंड सपोर्ट। सपोर्ट वगैरह क्या है वो बाद में देखेंगे जब अभी हम इसी प्रोजेक्ट के बाद हमें मैट्रिक्स देखनी है कौन सी अवेलेबल है फॉर एनएलपी, तो उसमें इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर एंड एक्यूरेसी स्कोर, ये 4 थिंग कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमने कंप्यूट मैट्रिक नाम का एक फंक्शन बिल्ड किया। एंड इस कंप्यूट मैट्रिक में क्या होता है, जब आपका मॉडल ट्रेन हो रहा है तो उस ट्रेनिंग के टाइम पे आपका मॉडल प्रिडिक्शन का एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट पास करेगा इस फंक्शन में, एंड उस ऑब्जेक्ट से हमें 2 थिंग्स चाहिए। एक प्रेड डॉट इनपुट आईडीज करेंगे तो आपको ओरिजिनल लेबल क्या है, मींस ये क्या है, एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। एंड प्रेड डॉट प्रिडिक्शन से क्या मिलेगा, आपके मॉडल ने क्या प्रिडिक्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है वाई प्रेड या फिर प्रिडिक्टेड वैल्यूज। ये दोनों समझ में आ रहे हैं, ये कैसे निकाला हमने। यस, एंड ये अर्गमैक्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रिडिक्शन में क्या देता है, जितनी भी आपके क्लासेस है हर एक क्लास के लिए प्रोबेबिलिटी देगा। उसमें से हम क्या देख रहे हैं, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कौन से क्लास की है, एंड वही आपका लेबल होगा। ये समझ में आएगा, ये दो लाइन समझ में आ गई तो बाकी सब समझ में आ जाएगा। ये क्लियर है। यस, ऑल राइट। तो सिंपली अभी हम प्लीज यस यस सर एक बार रिपीट वन मोर टाइम। या श्योर। तो क्या होता है जब हम मॉडल ट्रेन करेंगे तो इसका ओके एक काम करते हैं, पहले वो ट्रेनर का एपीआई हम इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है। तो आपको ट्रेनर एपीआई चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, जो ट्रेनर है वो लेते हैं फ्रॉम इंपोर्ट ट्रेनर, ठीक है। ये ट्रेनर एपीआई आपको ट्रेन करने के लिए यूज होगा। एंड उस ट्रेनर में हमें क्या क्या देना होता है, सबसे पहले मॉडल। ये मॉडल कहां से आया, यस जो हमने हगिंग फेस से डाउनलोड किया है या फिर हगिंग फेस से इनिशियलाइज किया है, राइट राइट, वो लोडेड मॉडल है। उसके बाद अर्क्स, ये अर्क्स कहां से, ट्रेनिंग अर्क्स। यहाँ पे हमने जो भी आर्ग्यूमेंट्स डिफाइन की थी, ठीक है, 1 बाय 1 सबका नेम लेते हैं। तो ये क्या है, मॉडल लोडेड फ्रॉम हगिंग फेस विथ 5 क्लासेस, राइट, क्योंकि हमने 5 क्लासेस लिए थे तो वो 5 क्लासेस वाला मॉडल है। यहाँ पे टोकनाइजर नहीं है तो हम टोकनाइजर इंक्लूड करेंगे। टोकनाइजर, सो ये टोकनाइजर क्या है, टोकनाइजर ये कहां से आया आपको, फ्रॉम, इट इज आल्सो फ्रॉम डाउनलोडेड हगिंग फेस, राइट, it is also loaded from Hugging Face. What is this training args? Arguments. So these are just hyperparameter, no? Which one? Training args, sir. Yes, yes. Hyperparameters. जो भी हमने ऊपर डिफाइन किए थे, डिफाइंड अबव, इसको चेंज कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंगली। दीज आर हाइपर पैरामीटर्स। तो यहाँ पे लिखते हैं हाइपर पैरामीटर्स, ठीक है। उसके बाद ट्रेन डेटा सेट, ये क्या है, टोकनाइज डेटा ट्रेन। व्हाट इज दिस, आपका जो टोकनाइज डेटा है उस टोकनाइज डेटा में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ट्रेन एक है एंड टेस्ट, 2 डेटा सेट्स है। तो ट्रेनिंग के लिए ये ट्रेन यूज करेंगे, टेस्टिंग के लिए ये टेस्ट यूज करेंगे, राइट।
तो यहाँ पे ये क्या है, डेटा सेट, ट्रेनिंग डेटा सेट, ऑल राइट, एंड ये एज ए यूएल डेटा सेट हम यूज कर रहे हैं जो कि आपका टेस्ट डेटा सेट है, एंड एक कंप्यूट मैट्रिक, यहाँ पे ये कंप्यूट मैट्रिक क्या है, मैट्रिक फंक्शन वी डिफाइंड अबव। तो एक कंप्यूट मैट्रिक कहां से आया, ये जो फंक्शन हमने ऊपर डिफाइन किया था, दिस फंक्शन, ऑल राइट। तो ये फंक्शन अभी समझना है। तो ये समझ में आया ट्रेनर में सब कुछ क्या क्या दिया है हमने, यस, दिस वन क्लियर, ये ट्रेनर। Yes, sir. ऑल राइट, तो यहाँ पे कंप्यूट मैट्रिक में हमने कंप्यूट मैट्रिक्स नाम का एक फंक्शन लिखा है। ये फंक्शन ऑलवेज आपको लिखना होता है, ठीक है। इस फंक्शन में क्या होगा, जब ये ट्रेनर को हम रन करेंगे, ट्रेनर ट्रेन हो रहा होगा, तो उस टाइम पे ये इन मैट्रिक्स का यूज करता है फॉर कैलकुलेटिंग रिजल्ट, जो भी आप यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस मैट्रिक में या फिर इस फंक्शन को ये इनपुट में क्या देता है, ये ऑब्जेक्ट देगा, एक ऑब्जेक्ट देगा, एंड इस ऑब्जेक्ट में टू थिंग्स होती है, क्या क्या, उस डेटा सेट का लेबल कैसे निकालना है, प्रेड डॉट लेबल आईडीज एंड प्रेड डॉट प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शंस मींस क्या होगा, आप जब कंप्लेंट पास कर रहे हैं मॉडल को, मॉडल क्या प्रिडिक्ट कर रहा है। तो लेबल एंड प्रिडिक्शन ये दोनों कहां से आ रहे हैं, लेबल कहां से आ रहा है, यस, फ्रॉम टारगेट Data. कॉलम, Okay. यस, आपका डेटा जो आपने टारगेट कॉलम में वैल्यू रखी है। जैसे यहाँ पे हम किसी एक स्पेसिफिक टोकनाइज डेटा में जाएंगे, उसमें चाहिए आपको ट्रेन, ठीक है, एंड उसमें एक कॉलम लेते हैं, जैसे कंज्यूमर कंप्लेंट नरेटिव, एंड उसका 0th कॉलम लेते हैं, doesn't exist, why, wait, yes, prediction object, right, wait, यहाँ पे ट्रेन में आपको क्या चाहिए, डॉट फीचर्स, नो, ऐसे समथिंग, ओके, जस्ट 0 लिखते हैं, तो 0th कॉलम दिखेगा आपको, ठीक है। उसमें क्या है, आपकी सारी चीजें देखने को मिलेगी आपको, ये ओके, अटेंशन मास्क, एवरीथिंग, एंड उसमें हमें क्या चाहिए, कंज्यूमर कंप्लेंट नरेटिव, या फिर इनपुट आईडीज लेते हैं हम, इनपुट, ऑल राइट, दिस इज योर इनपुट आईडीज, ठीक है। एंड उसके साथ साथ जो आपका प्रोडक्ट का कॉलम है, उस प्रोडक्ट के कॉलम में क्या इंफॉर्मेशन है, क्या है ये, व्हाट इज दिस, आपका लेबल बोल सकते हैं क्या, या फिर जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है इस पर्टिकुलर कंप्लेंट के लिए, यस, Level, I think it's a level, right? राइट, यहाँ पे हम कंप्लेंट लेते हैं, तो ये जो भी PLA, ओके, कंज्यूमर कंप्लेंट नैरेटिव है ना, उसका नेम, ये पूरा नेम लेते हैं, ठीक है। तो ये जो भी कंप्लेंट है, उस कंप्लेंट के लिए एक्चुअल वैल्यू क्या है, दिस वन, फोर्थ, जो भी फोर्थ नंबर पे हमने डिफाइन किया है, वो क्लास क्या है, इसका एक्चुअल क्लास है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, प्रेड में एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, प्रिडिक्शन का ऑब्जेक्ट। सो प्रिडिक्शन के ऑब्जेक्ट पे डॉट लेबल आईडी करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, या फिर उसका लेबल मिलेगा। ये क्लियर है, यस। Yes. सो जब हम इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगेन डॉट प्रिडिक्शन चलाते हैं, तो वो क्या करेगा, मॉडल ने इस कंप्लेंट का क्या क्लास प्रिडिक्ट किया है, एंड मॉडल में अगर हमने मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन का यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आउटपुट में शॉर्ट मैक्स होगा, एंड शॉर्ट मैक्स का आउटपुट क्या होता है, Probability. प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच क्लास, राइट, मींस आपको 5 प्रोबेबिलिटीज मिल जाएगी, एंड आउट ऑफ दोस 5 प्रोबेबिलिटीज आपका क्लास कौन सा होगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी, Maximum probability. राइट,
मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे जब हम एक प्रेड डॉट प्रिडिक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको 5 क्लासेस की प्रोबेबिलिटी मिल रही है। तो हम सिंपली यहाँ पे np डॉट argmax कर रहे हैं इसके ऊपर, तो आपको क्या मिलेगा, अगर आपको याद होगा तो वहां पे भी हमने ये argmax किया था। मींस क्या है, कौन से इंडेक्स के ऊपर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है वो आपको मिल रहा है, समझ में आ रहा है। एंड जो वही आपका प्रिडिक्शन क्लास में भी 4th इंडेक्स के ऊपर, तो हम क्या बोलेंगे, 4th इज योर क्लास। ये क्या है, आपके मॉडल ने क्या वैल्यू प्रिडिक्ट की है। ये दोनों क्लियर है अभी। ऑलराइट, यहाँ पे लेबल में क्या आ रहा है, एक्चुअल वैल्यू फ्रॉम अ टारगेट कॉलम, जो आपका टारगेट कॉलम था उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, आपका लेबल क्या है। एंड प्रेड मींस क्या है, जो आपके मॉडल ने क्या वैल्यू प्रिडिक्ट की है, ठीक है। एंड इन दो वैल्यू को लेके अभी आप जो भी आपको कैलकुलेट करना है, एक्यूरेसी सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल। तो उसके लिए ये जो प्रिसीजन रिकॉल F1 स्कोर नाम का मेथड हमने sklearn डॉट मैट्रिक्स से इंपोर्ट किया है, उसमें जब हम लेबल एंड आपके प्रिडिक्शन दोनों पास करेंगे तो उसके बेसिस के ऊपर ये आपको प्रिसीजन कैलकुलेट करके देगा, आपको रिकॉल कैलकुलेट करके देगा, आपको F1 स्कोर देगा। यहाँ पे सपोर्ट होता है जो हमें नहीं चाहिए, इसलिए जस्ट हमने उसको अंडरस्कोर से रिप्लेस किया है। तो आपको प्रिसीजन, रिकॉल एंड F1 स्कोर मिल रहा है, ठीक है। एंड उसके साथ साथ जब एक्यूरेसी स्कोर में 2 वैल्यू देंगे आपको एक्यूरेसी स्कोर मिलेगा। तो ये समझ में आ रहा है, ये 2 लाइन अभी क्या हो रही है, यस। एंड एग्जैक्टली यही जो वैल्यू हमने प्रिसीजन, रिकॉल, F1 एंड एक्यूरेसी जो कैलकुलेट की थी, वो एक डिक्शनरी के फॉर्म में हम यहाँ पे रिटर्न करें। एक्यूरेसी जो भी यहाँ पे आपको एक्यूरेसी मिली, F1 जो भी आपको यहाँ पे F1 मिला, प्रिसीजन जो भी प्रिसीजन मिला, रिकॉल जो भी रिकॉल मिला, ये डिक्शनरी के फॉर्म में ऐसे हम रिटर्न कर रहे हैं। ऑलराइट, ये फंक्शन क्लियर है। एंड यही फंक्शन आपको यहाँ पे कंप्यूट मैट्रिक में देना है। एंड ऑलवेज आपको इसी तरीके से करना होता है, जो भी कैलकुलेट करना है आपको एक प्रिडिक्शन का ऑब्जेक्ट मिलेगा, इस ऑब्जेक्ट को लेना है, उसके ऊपर आपको जो भी कैलकुलेट करना है, एनीथिंग यू कैन कैलकुलेट, वो आपको यहाँ पे डिक्शनरी के फॉर्म में रिटर्न करना होता है। तो इसी फॉर्मेट में आपका फंक्शन चाहिए, ठीक है। ये फंक्शन हमने कैसे लिखा, ये क्लियर है। ऑलराइट, ठीक है। नाउ आपका ट्रेनर ऑब्जेक्ट रेडी है, आपको सिंपली क्या करना है, ट्रेन करना है। तो ट्रेन कैसे करेंगे, सिंपल ट्रेनर डॉट ट्रेन, वैसे वहां पे हम फिट करते थे, यहाँ पे जस्ट ट्रेनर डॉट ट्रेन करेंगे तो ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑल राइट। ओके, आई थिंक ये जो नोटबुक है क्रैश हो गया क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा लोड आया होगा। ओके, नो प्रॉब्लम, हम जस्ट क्या करते हैं, फिर से उसे रन करेंगे एक बार। ओके, थोड़ा सा टाइम ले रहा है कनेक्ट होने में।
Okay, just let me refresh this. नहीं तो सर इसको मंडे देखें, Sorry. मंडे देखें, नहीं तो इसको अगर ये टाइम है। हाँ ना, जस्ट थोड़ा सा एक पार्ट बाकी है, जस्ट ट्रेनिंग अगर एक बार स्टार्ट हो गई देन वी विल स्टॉप, ठीक है? जस्ट ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। जस्ट क्या होगा, एक एरर आती है, आई विल टेल यू। उसके लिए आपको क्या करना है, जो मैंने यहाँ पे बोला था, क्या, जो भी आपका क्लास है, टारगेट क्लास, उसका नेम क्या होना चाहिए, कहाँ गया वो, ऑलवेज इट शुड बी Label. लेबल, यस। सो टारगेट कॉलम का नेम लेबल करना चाहिए, प्रोडक्ट नहीं चलेगा। तो उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, जो भी आपका डेटा था टोकनाइज किया था हमने, वहां पे कॉलम का नेम आपको रीनेम करना है। आप कहीं पे भी रीनेम कर सकते हैं, बट जो नेम है वो क्या होना चाहिए, कहाँ, कौन सा डेटा था आपका, टोकनाइज डेटा, दिस वन। तो इस टोकनाइज डेटा से हम क्या करेंगे, ओके यहाँ पे लेते हैं टोकनाइज डेटा डॉट रीनेम कॉलम। रीनेम कॉलम, एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी कॉलम का नेम रीनेम करना है, आपका कौन से कॉलम का नेम रीनेम करना था, प्रोडक्ट का, एंड करना क्या था, Label. लेबल, राइट, लेबल्स। सो ये जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट करेक्ट है ना, वो लेते हैं, नहीं तो वो प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट का नेम लेबल्स होना चाहिए, तो उसे एज इट इज करेंगे, एंड बाद में इसके बाद इसे इसके ऊपर लेके जब इसमें देते हैं तो ये ट्रेन होने लग जाएगा। जस्ट एक बार उसको आप रन करके देखिए, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा, रन स्टार्ट हो जाएगा, एंड यहाँ पे जब भी आप रन करेंगे तो यहाँ पे आई थिंक ऑलरेडी एक टेस्ट ट्रेनर नाम का बिल्ड हो चुका है, राइट, फोल्डर। एंड इस फोल्डर में क्या होगा, आफ्टर ईच रन मीन्स ईच इपॉक का सारी इंफॉर्मेशन होगी, कब रन किया था उसके अकॉर्डिंगली, आपके वो इपॉक के अकॉर्डिंगली वो सेव होता है, ठीक है? सो क्लियर है, ये फाइन ट्यूनिंग कैसे करना है, इजी है, बट जस्ट ये छोटी छोटी स्टेप्स, जैसे लेबल नाम होना चाहिए या फिर और कुछ होना चाहिए, यही एक बार एरर आने चालू होते हैं तो जो न्यू पर्सन है उनको कुछ समझ में नहीं आता, बट होपफुली सबको ट्रेनिंग की प्रोसेस समझ में आ चुकी होगी। एक बार इसको रन कीजिए जीपीयू के साथ कनेक्ट करके, देन you can show this project on your resume also, all right, and सबको प्रोजेक्ट कंप्लीट करना ही है, all right, एंड इसके लिए अगर किसी को प्रोजेक्ट अभी रेडी नहीं है, या फिर जो भी 30 लोग थे अप्लाई करना है, मॉक ग्रुप में आपके एक मैसेज डाल देना, आई विल ज्वाइन योर मॉक ग्रुप टुमारो, ठीक है? जिसमें आपके अगर कोई प्रोजेक्ट्स है तो हम प्रोजेक्ट डिस्कस करेंगे, या फिर जो भी आपने प्रोजेक्ट इन्हीं अभी तक आपने फाइंड आउट नहीं किया है, तो मीन्स आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली कौन से प्रोजेक्ट दिखाने चाहिए, आपको क्या क्या करना चाहिए, ये भी डिस्कस करेंगे। एंड आपके पास ऑलरेडी प्रोजेक्ट है तो क्या वो प्रोजेक्ट इंडस्ट्री ग्रेड है, उसमें कुछ चेंजेस करना है, ये सारी चीजें हम टुमारो इवनिंग जब भी जो भी आपको टुमारो टाइम है उस टाइम पे डिस्कस करेंगे। बट जस्ट आपके मॉक ग्रुप में मुझे पिंग कर देना, ठीक है? यू विल ज्वाइन मी देयर, ऑलराइट। तो प्रोजेक्ट रेडी रखिए, क्योंकि अभी 1-2 वीक में आपको अप्लाई करना स्टार्ट कर देना है, ऑलराइट, ठीक है? एनीथिंग एल्स?
सर इसको एक बार मंडे को गो थ्रू और करेंगे एक बार। yes, करेंगे आइडिया इसका हमें इन्फ्रेंस का ये भी लिखना है, मींस पाइपलाइन कैसे बिल्ड करना है वो भी हम देखेंगे मंडे को। ओके। ऑल राइट, पास दिस इन डिक्शनरी विच पार्ट? हेलो सर। जिस ये बोल रहे क्या आप? यस विशाल। सर हम कौन सा प्रोजेक्ट लगा सकते हैं, पहले जो क्लासिफिकेशन वाला था एनएलपी का या ये वाला? ये ऐसे कंसिडर कीजिए उसी प्रोजेक्ट का ये एक्सटेंशन है, मींस सारी स्टेप सब कुछ सेम रहेगा, जस्ट आपको बोलना है हमें थोड़ी सी और ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए थी, इसलिए हमने उसी प्रोजेक्ट को उसी डेटा के ऊपर बर्ड के ऊपर भी फाइन ट्यून किया। तो हमने उसी डेटा को एलएसटीएम का भी ट्रेन किया है, उसी डेटा के ऊपर बर्ड को भी फाइन ट्यून किया है, ऐसे बोला। यस बोलिए। नो ये ऐसे ही रहेगा, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, मींस वो क्या कर लेगा ऑटोमेटिकली उसको ले लेगा, ठीक है। ऑल राइट, एनीथिंग एल्स? So for project we will connect tomorrow on your respective groups. Okay then, bye, have a great weekend. Thank you, sir. Good night. Thank you, sir.